देखिए थर्ड यूज है टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि 10 किलोमीटर पर आवर है और इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ की वैल्यू हमको चाहिए। तो ये एक सिस्टम तो ये है किलोमीटर पर आवर और दूसरा सिस्टम ये है मीटर पर सेकंड। ये यूनिटों का सिस्टम है, आपको बताए थे एपीएस वगैरह एमकेएस ऐसा ही कई सिस्टम होते हैं। तो ऐसे ही एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना, ये तो सिंपल ही है, आप 5/18 का मल्टीप्लाई करके सीख गए होंगे। लेकिन ये किसी और के लिए भी हो तब आप वहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है किस तरह करेंगे। तो हम यहाँ पर एक सिंपल ही एग्जांपल आपको दे रहे हैं ऐसे करके। तो इनका क्या होता है, जैसे ये वाला नंबर है उसको n1, ये वाली क्वांटिटी है उसको p1, ये वाला नंबर जो आएगा उसको n2 और ये वाली जो क्वांटिटी उसको p2, ऐसे मान लीजिए। अब ये दोनों बोथ आर इक्वल। इसकी क्या होता है, इसका नंबर कम है क्योंकि क्वांटिटी बड़ी है, इसका ये यूनिट बड़ा है। इसका यहाँ नंबर बड़ा आएगा क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, या मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो इनका जो मल्टीप्लाई होता है, यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू का जो मल्टीप्लाई होता है वो इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इस तरह से। अब हमको क्या निकालना था, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ n2 पर, तो n2 निकालना। n2 इक्वल टू क्या करेंगे, n1 p1 ओवर p2, ये करना है। डायमेंशन का यूज कहाँ करेंगे, डायमेंशन का यूज करेंगे यहाँ पे n1 डायमेंशन ऑफ p1 डायमेंशन ऑफ p2, p1 p2 आर सेम क्वांटिटी। अरे ये किलोमीटर पर आवर किसको बता रहा है, मीटर पर सेकंड किसको बता रहा है, क्वांटिटी का नाम है वेलोसिटी। किसको बता रहा है, ये वेलोसिटी को बता रहा है। तो जब वेलोसिटी को बता रहा है तो इन दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला तो सेम होगा, लेकिन जो इसमें डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो फर्स्ट यूनिट के ऑर्डर का होगा और इसमें जो फॉर्मूला होगा वो सेकंड यूनिट ऑर्डर का होगा। तो हमें ऐसे लिख लेंगे m1 सेकंड के लिए m2, उसके ऊपर जो भी पावर वगैरह हो l1 l2 t1 t2, इस तरह से नोट कर लेंगे। क्योंकि इनकी जो क्वांटिटी होगी ऐसा तो नहीं होगा कि ऊपर m l t लिखा हो नीचे m नहीं हो, क्योंकि दोनों का क्वांटिटी तो सेम है। क्वांटिटी सेम है तो डायमेंशन फॉर्मूला भी एक जैसा होगा। डायमेंशन फॉर्मूला एक जैसा होता है, उनका नंबर अलग अलग हो सकता है। ये जो मीटर है, ये m है वो किसी दूसरे रेफरेंस में हो और m2 है वो किसी दूसरे रेफरेंस में हो, ऐसा हो सकता है। m1 रिप्रेजेंट कर रहा हो किलोग्राम को, वो अदर यूनिट का हो, और m2 रिप्रेजेंट कर रहा हो ग्राम को, वो अदर यूनिट सिस्टम का हो। ऐसा हो सकता है कि l1 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा हो और l2 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा हो। ऐसा हो सकता है t1 आवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा हो और t2 सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा हो। फिजिकल क्वांटिटी सेम होगी बट उनके रिफरेंस अलग अलग होंगे। तो एग्जाम्पल से यहाँ समझते हैं किस तरह से। तो आपको यही फॉर्मूला आपको नोट करना है, समझना है और इसको इनपुट करना है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमने ले लिया, इसकी वैल्यू जनरली सब लोग जानते हैं क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो फॉर्मूले को इस तरह नोट कर लेंगे। सबसे पहले हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लेंगे। गिवन क्वांटिटी का क्या लिखेंगे, गिवन क्वांटिटी क्या गिवन है, क्वांटिटी है g, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा आपका, क्या होगा डायमेंशनल फॉर्मूला एक्सेलरेशन का, L(t)-2। ठीक है, नोट कर लिया। अब हमें पता है कि जो n1 p1 n2 p2, यहाँ जो n1 है वो 9.8 है और p1 है वो
मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और P2 है वो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो P1 का रेफरेंस में जो L होगा वो रिप्रेजेंट करेगा L1 T1 जो होगा, यहाँ L1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फॉर P1। P1 के लिए L1 T1, L1 रिप्रेजेंट करेगा मीटर को और T1 रिप्रेजेंट करेगा सेकंड को। और फॉर P2 के रेफरेंस में L2 T2 आएगा, वो रिप्रेजेंट करेगा L2 सेंटीमीटर को और T2 रिप्रेजेंट करेगा सेकंड को। यहाँ से सिंपल ही देख लेंगे, कोई ऐसा विशेष नहीं है। अब जो अभी हमने फॉर्मूला बताया था N2 निकालना है, तो N2 इक्वल टू होता है N1, M1 है तो M1 नहीं है इस फॉर्मूले में, तो क्या है L1 अपॉन L2 और T1 अपॉन T2। इसके ऊपर L1 के ऊपर कोई पावर नहीं है, कोई नहीं, यहाँ 2 है तो 2, तो N1 की जगह 9.8, L1 की जगह L1 रिप्रेजेंट कर रहा है मीटर को, L2 कर रहा है सेंटीमीटर को, T1 कर रहा है सेकंड को, T2 भी कर रहा है सेकंड को। ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब ये बचा, तो ये हो जाएगा हमारा 9.8 मीटर और सेंटीमीटर। तो मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर होता है, तो हम कन्वर्ट कर लेंगे सेम नंबर में, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। 9.8 का 100 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 980 हो जाएगा। ये वैल्यू किसकी हो गई? ये वैल्यू N2 की हो गई। इसकी वैल्यू हो गई, ये N2 की वैल्यू हो गई 980। यानी कहने का मतलब ये है कि हम उसको अदर यूनिट में ऐसे नोट कर सकते हैं 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है? ये है G की वैल्यू। तो फर्स्ट यूनिट सिस्टम में वो गिवन थी 9.8 मीटर सेंटीमीटर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और अदर में हो जाएगा कन्वर्ट होकर के 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से हम जितने भी आगे के जितने फॉर्मूले होंगे, जितने भी क्वांटिटीज होंगी, उनको हम सेम प्रोसेस से कन्वर्ट करते हैं।